अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला और मैं आज आपको आज की वीडियो में बताऊंगा सन 1974 को पाकिस्तान में कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई। जी, पहली फिल्म है नमक हराम। ये फिल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 16 जुलाई 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के फिल्मसाज और हदायतकार मुसन्निफ अली सुफियान आफी की थी। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के सितारों में मनोहर, आसिया निशो, कवि, शाहनवाज, नजमा महबूब और अलाउद्दीन शामिल थे। फिल्म नमक हराम में मनोहर ने जमील और जमाल के डबल रोल में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया था। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी वो थे कोहिनूर, रेक्स, लाइट हाउस, कयाम, अर्शी, इरम, रिलैक्स, क्राउन, सबा, जीनत, कैसिनो, लिबर्टी, नवल्टी, मेट्रो, शबनम, महताब, ड्राइवान के अलावा विनिस सिनेमा हैदराबाद, शहाब सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म आती है आपकी दहकान। फिल्म दहकान पश्तो ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 13 दिसंबर 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार यूसुफ भट्टी थे। फिल्मसाज मोहम्मद ज़किया और खान पप्पू थे। फिल्म की मौसीकी रादत खान ने तरतीब दी थी। फिल्म के गुलकार थे किशोर सुल्ताना, कयाल मोहम्मद, हदायतुल्लाह और नाज बेगम। फिल्म दहकान के सितारों में शामिल थे बदर मुनीर, शहनाज, आसिफ खान, यास्मीन खान, वहीदा खान, सुरैया खान, मुसाफिर सरहदी, वली हैदर और नेमर सरहदी। फिल्म दहकान जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की वो तो गोडियन, राक्सी, नरगिस। इसके बाद एक फिल्म धमाका रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 13 दिसंबर 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार कमर दे थे। फिल्मसाज मौलाना हिप्पी थे। फिल्म की मौसीकी लाल मोहम्मद इकबाल साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के मुसन्निफ थे इब्ने सफ़ी BA। फिल्म धमाका के सितारों में शामिल थे शबनम, जावेद इकबाल, उस वक़्त जावेद शेख साहब जावेद इकबाल के नाम से काम कर रहे थे, मौलाना हिप्पी, कुर्बान जेलानी, लूसी, नैनी, तमन्ना, अरशे मुनीर, लहरी और रहमान। ये जावेद शेख की पहली फिल्म थी और उर्दू में एशिया के सबसे बड़े जासूसी नावल निगार इब्ने सफ़ी के स्क्रिप्ट पर मबनी एक जासूसी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म नाकाम रही थी। फिल्म धमाका जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे लेरेक, रियो, अर्शी, इरम, सबा, हॉलीवुड, लिबर्टी, नसीम, नगीना, नवल्टी, शीशमहल, सुपर लक्जरी, डिलाइट और ड्राइवन के अलावा विनिस सिनेमा हैदराबाद, कैप्री सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद ये गाना मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत ना करो। जी, ये बजरा हिट गाना था और फिल्म थी ये बात पहुंची तेरी जवानी तक। फिल्म उर्दू थी और ये फिल्म 19 अप्रैल 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार शहवन रज़वी थे। फिल्मसाज मुसन्निफ थे शहवन रज़वी थे। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म बात पहुंची तेरी जवानी के सितारे थे रंगीला, मनोहर, संगीता सायका, कवि, कमाल रानी, नन्ना, निसार बज़मी की चंद दिलकश दिनों के अलावा फिल्म में कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं थी। फिल्म बात पहुंची तेरी जवानी तक जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो तो पैराडाइज, कयाम, लाइट हाउस, जीनत, रिलैक्स, नगीना, क्राउन, कैसिनो, नवल्टी, फिरदौस, लिबर्टी, शबनम, महताब, ड्राइवन के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म सावन आया तुम नहीं आए। फिल्म सावन आया तुम नहीं आए रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 2 अगस्त 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार अख्तर यूसुफ थे। फिल्मसाज और मुसन्निफ भी अख्तर यूसुफ थे। फिल्म की मौसीकी अली काज़मी और अख्तर यूसुफ साहब ने तरतीब दी। फिल्म में अक्कासी काम AR नासिर ने किया था। फिल्म सावन आया तुम नहीं आए के सितारे थे शबनम, नदीम, हुस्ना, रहमान, तमन्ना, नजमा महबूब, मीना, खालिद सलीम मोडला, लहरी। और फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे ओडियन, रेक्स, लाइट हाउस, नैरेंग, किराउन, हॉलीवुड, गालिब, नवल्टी, चमन, शालीमार, मेट्रो, गुलजार, संगीत, शीशमहल, शीरी, एलाइट सिनेमा हैदराबाद, शहाब सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये फिल्म सावन आया तुम नहीं आए नाकाम हो गई थी। इसके बाद एक फिल्म खतरनाक पंजाबी ज़बान में थी 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार रहमत अली थे। फिल्म के प्रोड्यूसर शाहिद अफजल थे। फिल्म की मौसीकी सफदर हुसैन साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म खतरनाक 1914 में शायद नावल द लॉन स्टार रेंजर की कहानी पर मबनी थी। फिल्म खतरनाक के सितारों में थे यूसुफ खान, नीलो, मुस्तफा कुरैशी, अफजाल अहमद, नन्ना, अजमल, मजहर शाह। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे मैजेस्टिक, पकाडली और गुलिस्तान। इसके बाद फिल्म लाटरी 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार जमील अख्तर थे। लाला सुधीर एक्शन फिल्मों में काम करते थे। इनकी फिल्में मारदार से भरपूर होती थी, लेकिन फिल्म लाटरी में लाला सुधीर एक मुकम्मल अलग पैटर्न में नजर आए थे। बिल्कुल अलग इन्होंने फिल्म में साबिर भोले का किरदार अदा किया था और बहुत ही खूब अदा किया था। मनोवर जैसे कॉमेडी के शहंशाह ने उनके इस किरदार पर उनकी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि लाला जी आपने जिस तरह ये किरदार अदा किया बस अदाकारी आप पर ख़त्म है। लाटरी एक अच्छी फिल्म थी, कामयाब फिल्म थी। इसके बाद सीधा रास्ता 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की। ये फिल्म रंगीन थी और पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी।
1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश होने वाली इस फिल्म के हिदायतकार अहम अकरम थे। फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान राय, यूसुफ खान, शाहिद नगमान, मुमताज़, असद बुखारी और अफजाल अहमद। फिल्म सीधा रास्ता ग्रेट सुल्तान राय की लाजवाब अदाकारी से मुज़य्यन फिल्म थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, कामयाब हुई थी ये फिल्म। इसके बाद फिल्म तुम सलामत रहो, फिल्म तुम सलामत रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 10 मई 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार एम ए रशीद थे। फिल्म की मौसीकी नाशाद साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के मुसन्निफ थे यूनुस राही। फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, आसी ने डबल रोल अदा किया था, वहीद मुराद, मुमताज़, अदीब, नैयर सुल्ताना, लहरी, नैनी। ये गोल्डन जुबली फिल्म थी। फिल्म तुम सलामत रहो जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे प्लाजा, लाइट हाउस, क़याम, जीनत, नायाब, कैसिनो, मेट्रो, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, चमन, नरगिस और ड्रायमंड, न्यू मेजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद, शाप सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद धरती दे लाल, फिल्म धरती दे लाल पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 17 मई 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार ऐसे अशरफी थे। फिल्म साथ थे नदीम अब्बास। फिल्म की मौसीकी जे चिश्ती साहब ने तरतीब दी। फिल्म के नौकमात लिखे थे अजीज़ कादी साहब ने। फिल्म के सितारों में अनायत हुसैन भट्टी, कैफी, फिरदौस, गजाला, रज़िया, नन्ना, सुहेल, जगी मलक, असद बुखारी और सामिन शामिल थे। फिल्म धरती दे लाल जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे नगीना, किराउन, क़याम, जीनत, सबा, रेजेंट, सोसाइटी, सुपर, शमा, गुलजार, मेहताब, फिरदौस, रंगमहल के अलावा शाप सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद प्यार था सदके फिल्म सिंधी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 17 मई 1974 को सिनेमा में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म में काम किया था चंगेज़ी और चकोरी ने। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे शालीमार हैदराबाद, नशाद सिनेमा सकर और निगार सिनेमा लाड़काना। इसके बाद एक फिल्म अजनबी रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार अली सुफियान आफिकी थे। फिल्म साज थे रशीद जावेद और अली सुफियान आफिकी। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म अजनबी के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, दीवा, कवि, बाबरा शरीफ, साकी, खालिद अली मोटा और शाहनवाज। फिल्म अजनबी जिन सिनेमाघरों में नुमाइश पेश हुई वो थे लेर, क़याम, लाइट हाउस, जीनत, रिलैक्स, लिबर्टी, नगीना, किराउन, अर्शी, इरम, फिल्मिस्तान, कैसिनो, सबा, फिरदौस, शबनम, संगीत, मेहताब, ड्राइवन सिनेमा हैदराबाद, राज सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म मिस हप्पी, रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। फिल्म 18 अक्टूबर 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की। इस फिल्म के सितारे नदीम, शबनम, मनोवर, संतोष, सबिया, मनोवर सईद, हनीफ और मेहमान अदाकार अलाउद्दीन, लहरी, कमाल ईरानी शामिल थे। फिल्म मिस हप्पी जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे कोहिनूर, रंगीना, गालिब, किराउन, चमा, हॉलीवुड, गैलेक्सी, नोवेल्टी, मेट्रो, शालीमार, निगार, चमन, शीशमहल, गुलजार के अलावा वेनिस सिनेमा हैदराबाद, ओडियन सिनेमा हैदराबाद और कैप्री सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म रंगीला और मनोरंजन। फिल्म रंगीला और मनोरंजन रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 1974 ईद उल अज़हा के दिन नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार नज़र शहाब थे। फिल्म की मौसीकी एम अशरफ साहब ने तरतीब दी। फिल्म के सितारों में शामिल थे रंगीला, मनोरंजन, सायका, शाइस्ता कैसर, असलम परवेज़, नज़र साकी और अलाउद्दीन। फिल्म रंगीला और मनोरंजन जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे पैराडाइज, क़याम, लाइट हाउस, जीनत, रिलैक्स, कैसिनो, नोवेल्टी, फिरदौस, लिबर्टी, शबनम, मेहताब, ड्राइवन के अलावा फिरदौस सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म नन्ना फरिश्ता। फिल्म नन्ना फरिश्ता रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म ईद उल फितर 18 अक्टूबर 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की। एक साथ रिकॉर्ड 16 सिनेमाओं की बनने वाली फिल्म कहलाई थी। इस फिल्म के हिदायतकार के खुर्शीद और एम ए अली थे। फिल्म के प्रोड्यूसर नूरुद्दीन कसाद और के खुर्शीद थे। फिल्म के मुसीनिफ थे जलील अकमानी। फिल्म में स्क्रीन प्ले और मकाल में लिखे थे बशीर नियाज़ साहब ने। फिल्म के नगमात कलीम उस्मानी साहब ने लिखी थी। फिल्म की मौसीकी एम अशरफ साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म में जिन गुलकारों ने गीत गाए थे वो थे नाहिद अख्तर, शाजिया, मेहदी हसन, अहमद उशी और मसूद राना। फिल्म गोल्डन सिनेमा वगैरह में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे वहीद मुराद, मोहम्मद अली वगैरह। बहुत खूबसूरत फिल्म थे। फिल्म के सितारे थे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, दीपा, मनोरंजन, कवि, अली आज़ाद, निमो, हनीफ, अतिया शर्फ, नैयर सुल्ताना और नदा अदाकार तसव्वुर मीर और सोहेल अब्बास। फिल्म गोडियन वगैरह में नुमाइश के लिए पेश की गई और एक अच्छी फिल्म थी ये। इसके बाद एक फिल्म ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए। ये गाना आपने सुना होगा, फिल्म इंतजार का था। ये फिल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 19 अगस्त 1974 बरोज़ जुमा को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की। इस फिल्म के हिदायतकार एस सुलेमान थे। फिल्म साज थे एम अहमद शमसी। फिल्म के मुसन्निफ थे अली सुफियान आफिकी की। फिल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के नगमात मसरूर अनवर साहब ने लिखे थे। फिल्म के गुलकार जिन्होंने गाने गाए थे वो थे नूरजहां, रुबीना, बदर, नैयर, मेहदी हसन और अहमद उशी। फिल्म के सितारों में शामिल थे
नदीम, शबनम, मुमताज़, बाबर शरीफ, कवि, साबरा सुल्ताना, अतिया शर्फ, नजमा महबूब और मीना दाऊद फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे बैम्बिनो, रेक्स, लाइट हाउस, नगीना, क्राउन, रोलेक्स, नेरिंग, इरम, अर्शी, हॉलीवुड, सबा, गालिब, कैसीनो, नोवेल्टी, मेट्रो, लिबर्टी, शबनम, मेहताब और ड्राइवन के अलावा वेन्यू सिनेमा हैदराबाद, चांदनी सिनेमा हैदराबाद और ओडियन सिनेमा हैदराबाद, संगीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म आईना और सूरत। फिल्म आईना और सूरत रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 28 जून 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार शबाब किरवानी थे। फिल्म के मुस्लिम भी शबाब किरवानी थी। फिल्म साज थे इस फिल्म के अहमी फिल्म के सितारों में थे शबनम, मोहम्मद अली, जरखा, निराला, असलम परवेज, कमाल ईरानी, अलाउद्दीन और नया चेहरा अमर। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे पैराडाइज, क़याम, लाइट हाउस, अर्शी, जीनत, रिलैक्स, नगीना, कैसनो, फिल्मसान, फिरदौस, लिबर्टी, शबनम, मेहताब, ड्राइवन के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद फिल्म पर्दा न हटाओ। फिल्म पर्दा न हटाओ रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 14 जून 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार इकबाल अख्तर थे। फिल्मसाज से जान मोहम्मद जुमन। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे निशो, शाहिद, कवि, साहिका, रंगीला, जरका, इशरत चौधरी, जाहिद खान, मीना दाऊद, नासरा और अतिया शर्फ। फिल्म पर्दा न हटाओ जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे लिरिक, अर्शी, नगीना, किनौन, हॉलीवुड, रिलैक्स, सबा, गालिब, कैसीनो, फिरदौस, लिबर्टी, मेट्रो, फिल्मिसान, निगार, शमा, मेहताब, ड्राइवन के अलावा चांदनी सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद फिल्म बुड्ढा शेर पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 14 जून 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार हाजी कादिर थे। फिल्म के मुसन्निफ और नगमा नगार भी हाजी कादिर थे। फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म बुड्ढा शेर के सितारों में शामिल थे आलिया, रोजीना कैफी, इकबाल हसन, नाहिद, मनवर ज़रीफ, रज़िया, फाजिल भट्ट और सावन बतौर बुड्ढा शेर। फिल्म बुड्ढा शेर जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे कैसर, क़याम, नेरिंग, जीनत, नवल्टी, चमन, राक्सी, नरगिस, संगीत, रंगमहल, शीरी और निशात सिनेमा हैदराबाद, शम्स सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म प्यार दी निशानी। फिल्म प्यार दी निशानी पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 21 जून 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार एम.जे. राना थे। फिल्मसाज मियां मोहम्मद सिद्दीक थे और ख्वाजा अतउल्लाह खान थे। फिल्म के सितारों में फिरदौस, हबीब, आसिया, अफजल खान, रज़िया, अली एजाज, अलियास काश्मीरी, चुन, मनवर सईद और सबिया खानम थे। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे ओडियन, रिटर्न, इरम, सबा, सुपर, रिजेंट, फिल्मिसान, नरगिस, मसूद, गुलजार, लक्शरी, रंगमहल और इलाइट। इसके बाद एक फिल्म दिल लगी। फिल्म दिल लगी रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 15 फरवरी 1974 बरोज़ जुम्मा के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार असलम डार थे। फिल्मसाज भी असलम डार थे। इस फिल्म के हिदायतकार असलम डार थे। फिल्मसाज असलम डार और कमर भट्ट थे। फिल्म की कहानी और मकालमे अजीज़ मेरेठी साहब ने लिखे थे। फिल्म के नवाज़ लिखे थे मुशीर काज़मी, ख्वाजा परवेज़, रियाजुर रहमान सागर और बशीर खोखर साहब ने। फिल्म की मौसीकी मास्टर रफ़ीक अली साहब ने तरतीब दी थी। फिल्म में जिन गुलकारों ने गीत गाए थे वो थे नूरजहां, मेहंदी हसन, मसूद राना, नदीम और मुजीब आलम। फिल्म दिल लगी के सितारों में जो शामिल थे वो थे नदीम, शबनम, नैयर सुल्ताना, निमो, तालिश, रेहान, अकील, लहरी, टेंगो, नौरोज़, रफ़ीक टेंगो, अलबेला, छबेला, दुजाना, कैसर नवाज, शमी सरदार और ग्रेट सुल्तान राही भी इस फिल्म में मौजूद थे। फिल्म दिल लगी जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे रेवाली पैलेस, नगीना, किनौन, नायाब, गालिब, कैसीनो, सबा, हॉलीवुड, निगार, शालीमार, नेरिंग, फिल्मिस्तान, मेट्रो, शमा, मेहताब के अलावा वेनिस सिनेमा हैदराबाद, शहाब सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये मैंने आपको जिन फिल्मों के बारे में बताया वो सन 1974 को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। सब अच्छी फिल्में थी। इसमें सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे लगी थी दिल लगी। नदीम की बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी तकरीबन तमाम के तमाम बहुत खूबसूरत और सुपरहिट गाने थे, अपने दौर में बड़े मशहूर हुए थे। तो आप बताइएगा कि 1974 की आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं, कब देखी, किस सिनेमा में देखी हैं और आपको कैसी लगी। मुझे तो मैंने अभी आपको बताया इनमें सबसे अच्छी फिल्म लगी थी दिल लगी, और फिल्में भी अच्छी थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सन 1974 की फिल्मों के बारे में बताया, यानी सन 1974 में रिलीज होने वाली तकरीबन तमाम फिल्में हैं। ये कुछ फिल्में शायद रह गई हों, अगर रह गई हैं आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती होता है और मुझे पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। तो आप इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफिज़। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।